ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महाराष्ट्र का टीटी एग्ज़ाम पेपर सेकेंड मैथमेटिक्स ईयर 2017। ये हमारा पेपर सेकेंड का थर्ड पेपर डिस्कस होने जा रहा है। इसके बाद फोर्थ डिस्कशन यानी कि फोर्थ पेपर भी अंडर प्रोसेस है। इसी के साथ साथ हमने मैथ्स पेपर फर्स्ट के 4 डिस्कशंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमने पेपर फर्स्ट के 4 डिस्कशंस अपलोड किए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पेपर सेकंड के 4 डिस्कशंस हमने अपलोड किए हैं। उर्दू जो पेपर होता है उसका पेपर फर्स्ट का 1 डिस्कशन अपलोडेड है। मज़ीद दो डिस्कशंस अंडर प्रोसेस हैं। पेपर सेकंड जो है उर्दू का, इसके 3 डिस्कशंस हमने अपलोड किए हुए हैं। जिस तरह हम महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह हम सीटीईटी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र टीईटी एग्ज़ाम के फ़ौरी बाद। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस को गौर से देखेंगे और इनसे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। 14 मीटर खुतर और 24 मीटर बुलंदी वाला एक मखरूत नुमा ख़ीमा बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ाई वाला कितना कपड़ा दरकार होगा। ठीक है, एक मखरूत के यहाँ पर पैमाने दिए गए हैं कि 14 मीटर उसका खुतर है और 24 मीटर उसकी बुलंदी है। तो इतने मीटर खुतर और इतने मीटर बुलंदी वाला अगर आपको मखरूत बनाना है तो 5 मीटर चौड़ाई वाला आपको कितना कपड़ा दरकार होगा। तो ये सवाल की नोयत पढ़कर हम यहाँ पर ये फ़िगर बना सकते हैं, जिसके अंदर एक मखरूत हमने यहाँ बनाया है। आप देख सकते हैं इस मखरूत में 7 मीटर इसका क्या हो जाएगा, निस्फ़ खुतर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो खुतर दिया गया है वो है 14 मीटर। ठीक है, बुलंदी दी गई है हमें, ये बुलंदी है 24 मीटर। तो इस बुलंदी और इस निस्फ़ खुतर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या पता कर सकते हैं, इस मखरूत की माइल बुलंदी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो माइल बुलंदी कैसे पता होगी, जो हम मुसल्लस अंदर बनता हुआ देख रहे हैं वो एक राइट एंगल मुसल्लस है ना। तो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, तो उसकी उस ज़ाब्ते के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि माइल बुलंदी मसावी होगी इसकी जो है बुलंदी का मुरब्बा जमा निस्फ़ खुतर का मुरब्बा। ठीक है, वितर की दूसरी मसावी है, क़ायदे की दूसरी जमा इर्तिफ़ा की दूसरी। तो इस ज़ाब्ते में रखने के बाद हमें क्या पता चला, 24 की दूसरी जमा 7 की दूसरी 576 जमा 49। तो एल की दूसरी मिला है 625, एल मिला 25। ठीक है, ये मिली हमको माइल बुलंदी। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है कि मखरूत की ख़मदार सतह का रकबा हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो इसके लिए ज़ाब्ता क्या है, पाई आर एल। ये ज़ाब्ता हमने यहाँ लिखा है पाई आर एल। ठीक है, पाई की कीमत 22/7, आर है हमारे पास दिया हुआ 7, एल जो कि हमने अभी अभी पता किया है दैट इज़ 25। तो 25 है, ये 7 कट डाउन हो गया, 22 × 25 होता है 550। अब ये 550 क्या है, ये 550 जो है इसका रकबा है, स्क्वायर मीटर है ना, ये इसका स्क्वायर मीटर, इसका ये रकबा है। किसका रकबा है, मखरूत की ख़मदार सतह का रकबा। टोटल इसकी ख़मदार सतह जब 550 है तो हम उसको 5 से तकसीम करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 मीटर चौड़ाई वाला कितना कपड़ा लगेगा, इसलिए हम उसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो पता चला 110 मीटर हमें क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा। यह हमें ऑप्शन नंबर 3 हम यहाँ पर देख सकते हैं, 110 मीटर। 119 सवाल है। 3 जज़र में 3 सम ऊंचाई वाले मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का अहाता क्या होगा। ठीक है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस ऐसे मुसल्लस को कहते हैं जिसके तमाम अज़ला क्या हों, मसावी हों, बराबर हों। तो देखिए ये मुसल्लस हमने यहाँ पर बनाया है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। इसके अंदर तमाम जो ज़ाविये होंगे वो 60 दर्जे के होंगे। ठीक है, क्योंकि जब तमाम अज़ला की लंबाई बराबर होगी तो तमाम जो है इस मुसल्लस के तमाम जो है ज़ावियों की लंबाई भी बराबर होगी। तो अगर हम इसके दरमियान में एक इर्तिफ़ा खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है
3 जज़र में 3। तो इर्तिफ़ा खींचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर 90 का ज़ाविया बना और ये तकसीम हो गया दो ज़ाविया 30-30 के अंदर, ठीक है। तो जो मुसल्लस यहाँ पर बना है ये कौन सा मुसल्लस बना है? 30-60-90 वाला मुसल्लस बना है। अब इसके अंदर क्या होता है 30-60-90 वाले मुसल्लस में कि जो 60 की अपोज़िट का जो ये होगा आपका ज़िला होगा, 60 के अपोज़िट में कौन सा ज़िला है यहाँ पर? ज़ाविया 60 के अपोज़िट में एडी है, ठीक है। ये एडी जो ज़िला है वो कैसा होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ेंगे कि वो जज़र में 3/2 AC के होता है, AC यानी कि वितर के होता है, ठीक है। तो 60 के अपोज़िट का ज़िला कैसा होता है? जज़र में 3/2 वितर के। और 30 के अपोज़िट का ज़िला कैसा होता है? DC, वो 1/2 वितर के साथ होता है, ठीक है, AC का। तो अब देखें इसको अगर हम हल करेंगे जज़र में 3/2 एज़ इट इज़। AD हमें पता है 3 जज़र में 3, कैसे पता है? सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं? यहाँ से हम पता कर सकते हैं जब 2 इधर आया आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ तो ज़रब हो गया और जज़र में 3 यहाँ डिवीज़न में गया, फिर ये जज़र में 3 और जज़र में 3 कैंसल आउट हो गए, 3 दूगनी 6 हमारा जवाब। AC की लंबाई अगर 6 है तो इस मुसल्लस का इहाता क्या होगा? 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 18 सम हमारा जो है यहाँ पर जवाब होगा, ठीक है। तो जवाब जो दिया गया है यहाँ पर हमारा वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। अगर A मसावी 3 जज़र में 4, B मसावी 4 जज़र में 5 और C मसावी जज़र में 3, तो ज़ैल में से कौन सा बयान सही है? ठीक है, तो सबसे पहले A मसावी 3 जज़र में 4 के लिए देखिए 3 ज़रब 2 हो जाएगा क्योंकि 4 का जज़र मुरब्बा होता है 2, ठीक है। तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 6। दूसरा B के लिए देखिए 4 जज़र में 5, 4 ज़रब जज़र में 5 की कीमत क्या होती है? 2.236, या आप 2.223 भी लिख देंगे, 2 अदद भी लिख देंगे अशारा के बाद तो काफ़ी है। तो जब आप इसका ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 8.94 और जज़र में 3 की कीमत होती है 1.73। अब इन कीमतों की निस्बत से, इन कीमतों की बिना पर हमें जो है यहाँ पर तरतीब देना है कि कौन सा बड़ा रुकन है और कौन सा छोटा है। तो पता चला कि सबसे बड़ा वो है B, आप देख सकते हैं ये B, उसके बाद उससे छोटा है A और फिर लास्ट सबसे छोटा है C, ठीक है। ये हमारा जवाब होगा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि B इस तरफ आएगा, फिर A, फिर C, ठीक है। तो आंसर कीज़ में जो इसका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के ग्रेटर दैन की सिंबल यहाँ बनाई गई है इसके मुताबिक ये जवाब गलत हो रहा है। होना ये चाहिए कि तरतीब यही होगी, C होगा, फिर A होगा, फिर B होगा, बट ये इस तरह से होगा, ठीक है। सबसे बड़ा B, फिर उससे छोटा A, फिर उससे छोटा C, इस तरह से होगा। या तो ये आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं या फिर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो भी दुरुस्त है, जिसे मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया कि या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, B बड़ा है A से और A बड़ा है C से। 14 घंटे 30 मिनट ये अरसा एक दिन का कितने फ़ीसद है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसके अंदर से 14 घंटे 30 मिनट अगर आप बात की जाए तो ये एक दिन का कितने फ़ीसद होगा? इस क्वेश्चन का हल देखिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 24 ज़रब 60 मिनट्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1440 टोटल मिनट्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटों में। अब यहाँ दिए गए हैं 14 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो 14 घंटों में कितने मिनट्स होंगे? 14 घंटों में होंगे आपके 840 मिनट्स, ठीक है। फिर 30 मिनट इसमें ऐड करना है, 14 घंटे 30 मिनट की बात हो रही है तो ये बना 870 मिनट्स। तो 1440 में से आपको यहाँ पर 870 दिए गए हैं, तो आपको पता करना है कि ये 100 का कितना फ़ीसद है, मतलब ये 100 में से कितने हैं। तो इस तरह से आप परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो पता चलेगा कि 870 और यहाँ से 100 जब इधर गए LHS में तो ज़रब 100 हो जाएगा बटे 1440। तक़सीम कीजिए, तक़सीम करने पर पता चलेगा कि 60 और 60 सही 5/12
फ़ीसद होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, मुकाबिल की शक्ल में ए बी ये दायरे का खुतर और ज़िला बी सी ये दायरे का ममास है, ठीक है। ये टेंजेंट और सेकंड का थ्योरम दिया गया है। असल में अगर ए सी मसावी है 16 सम, ये जो पूरा का पूरा ए सी हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये कितना दिया गया है, 16 सम दिया गया है, ठीक है। फिर सी डी की बात कही गई है जो कि है 7 सम। ये जो सी डी है यहाँ से यहाँ तक ये है 7 सम, ओके। तो दायरे का निस्फ़ क़ुतर मालूम कीजिए, हमें निस्फ़ क़ुतर पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो शक्ल देखिए और हमने यहाँ पर गिवन एंट्रीज़ को लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बी सी स्क्वायर है, ये देखिए ये जो बी सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है किसके, डी सी इंटू ए सी के। डी सी इंटू ए सी कहाँ से कहाँ तक, ये डी सी इंटू ये ए सी, ठीक है। ये दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ दी गई कीमतें हैं 7 ज़रब 16, और इस तरह से हमें पता चला कि बी सी पता हुआ 4 जज़र में 7, बी सी पता चला 4 जज़र में 7। तो बी सी की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल पर अगर आप गौर करेंगे तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर क्या बनता है, एक ममास की वजह से 90 का ज़ाविया बनेगा, जिसकी वजह से ये फिसागोरस का मसला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ये पता है कि ये 4 जज़र में 7 है, और जब आपको ये पता है कि ये टोटल लेंथ 16 सम है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से क्या पता कर सकते हैं, ए टू बी पता कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर फिसागोरस के मसले में रखने के बाद पता चला ए सी 16 की दूसरी, ए बी की दूसरी जमा बी सी की जगह 4 जज़र में 7 खौस की दूसरी, ठीक है। हल कीजिए, हल करने पर ए बी की दूसरी मिला आपको 144 और फिर ए बी मिला आपको 12, लेकिन ए बी क्या है, ये खुतर है, लिहाजा अगर हम निस्फ़ खुतर की बात करेंगे तो वो मिलेगा हमको 6 सम, ठीक है। दिस इज़ आवर आंसर। 6 सम दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ज़ैल में से कौन सा अदद मुफ़र्रद अदद नहीं है। तो अगर आप यहाँ मुफ़र्रद अदद नहीं है पहचानेंगे तो आपको यहाँ पर 3 अदद ऐसे मिल जाएंगे जो मुफ़र्रद नहीं है। तो आप 3 ऑप्शंस तो चूज़ करने से रहे। इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया है। क्वेश्चन में होना चाहिए था कि ज़ैल में से कौन सा अदद मुफ़र्रद है पहचानिए, ठीक है। कौन सा अदद मुफ़र्रद है, हमें यह पहचानना है। इसका मतलब 3 अदद यहाँ पर मुफ़र्रद नहीं है, यानी कि 3 आदाद जो है एक के अलावा दूसरे और अदद से डिविजिबल हैं, और कोई एक अदद ऐसा है जो सिर्फ़ एक और ख़ुद से ही डिवाइड होता है। पहला अदद 437 दिया गया है, तो 437 को अगर आप 19 से तक़सीम करेंगे तो पूरी तरह से 19 से तक़सीम हो जाएगा। अलावा 19 के 23 से भी तक़सीम होता है, फिर 437 डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो 429 को आप 3 से तक़सीम कर लीजिए, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है, कट हो गया। 11 से भी तक़सीम होता है, 13 से भी होता है, तो ये भी मुफ़र्रद अदद नहीं है। तीसरा जो अदद दिया गया है, अलबत्ता ये अदद किसी अदद से तक़सीम नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 से और 541 से तक़सीम होता है, लिहाजा ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 551 को तक़सीम करने की कोशिश कीजिए तो आप 1, 19, 29, 551 ये इसके फैक्टर्स पा लेंगे, बट ओनली द थर्ड ऑप्शन इज़ ए प्राइम नंबर ऑप्शन। तो 541 जो है यहाँ पर मुफ़र्रद अदद है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मुफ़र्रद अदद नहीं है, बल्कि मुफ़र्रद अदद है, ये पहचानना था। अगला सवाल दिया गया है, पूर्णिमा की शादी 6 साल क़ब्ल हुई। पूर्णिमा की मौजूदा उम्र इसकी शादी के वक्त की उम्र के 1/4 गुना है। इसकी बेटी की मौजूदा उम्र इसकी उम्र के 1/6 गुना है। अगर पूर्णिमा की शादी 2000 सन ईस्वी में हुई हो तो इसकी बेटी किस साल पैदा हुई। देखिए
यहाँ पर हमें पहले इक्वेशन बनाना है। पूर्णिमा और उसकी बेटी की उम्रों का जो है हमें यहाँ पर रेशो प्रोपोर्शन दिया गया है। तो फ़र्ज़ किया हमने कि पूर्णिमा की बेटी की मौजूदा उम्र, पूर्णिमा की जो बेटी है उसकी मौजूदा उम्र 1 साल है। तो पूर्णिमा की मौजूदा उम्र क्या हो गई, इसके 6 गुना है। ठीक है, सवाल में यही बात दी गई है कि उसकी मौजूदा उम्र के 6 गुना है, तो 6x हो गई। पूर्णिमा की मौजूदा उम्र इसकी शादी के वक्त की उम्र के, अब पूर्णिमा की जो मौजूदा उम्र है उसकी शादी की उम्र के वक्त के कितने गुना हैं, 1 सही 1/4 गुना है। ठीक है, अब इक्वेशन हम यहाँ फ्रेम करने लगे हैं। इक्वेशन हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं इस पर आप फोकस कीजिए, बाकी का क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव रह जाता है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को गौर से देखिए कि पूर्णिमा की जो हमने मौजूदा उम्र है एक साइड हमने वो लिख ली है, क्या है वो 6x। ठीक है, फिर जो राइट हैंड साइड है हम क्वेश्चन में कही गई जो दूसरी बात है उसी को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दूसरे अंदाज में, इसकी मौजूदा उम्र को यहाँ पढ़िए आप कि पूर्णिमा की मौजूदा उम्र, यहाँ भी पूर्णिमा की मौजूदा उम्र, तो मौजूदा उम्र हमने 6x लिखा। फिर कहा गया है कि पूर्णिमा की जो मौजूदा उम्र है इसकी शादी के वक्त की उम्र के, शादी कब हुई इसकी शादी हुई यहाँ से 6 साल पहले। कितने साल पहले, 6 साल पहले। और फिर इनकी बेटी जो है वो कैसी है, इनसे 6 गुना जो है छोटी है। तो हमने क्या किया, तो शादी के वक्त का क्या है तनासुब, 1 सही 1/4 और 6x - 6 साल, यानी कि आज से 6 साल पहले उनकी शादी हुई। तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो मौजूदा उम्र है उनकी 6x मसावी है 1 सही 1/4 जो उनकी जो है शादी के वक्त की उम्र है। और फिर 6x - 6 हमने यहाँ इसलिए लिए कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई और पूर्णिमा की जो मौजूदा उम्र है वो उनकी बेटी की मौजूदा उम्र के 6 गुना है। देखें हमने ऐसा कैसे सवाल किया, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4 हो गया, ये 5/4 हो गया। 6x - 6 एज इट इज़। तो 4 जब आप लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये 24x हो गया। और ये 5 ज़रब 6 30x, 5 ज़रब 6 30। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको x मसावी जो कि पूर्णिमा की बेटी की मौजूदा उम्र है 5 साल। अब पूर्णिमा की बेटी की मौजूदा उम्र कितनी मिली हमको, 5 साल। तो पूर्णिमा की बेटी की मौजूदा उम्र 5 साल है। बट सवाल में ये नहीं पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि पूर्णिमा की जो है पैदाइश किस साल हुई। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखे, फिर पूर्णिमा की मौजूदा उम्र 6 गुना होगी बेटी की उम्र से, 6 ज़रब 5 30 साल हो गई बात। ठीक है, अगर पूर्णिमा की शादी 6 साल क़ब्ल 2000 सन ईस्वी में हुई, सवाल में ये बात कही गई है, मालूमात में दी गई है कि 2000 साल में ईस्वी में इनकी शादी हुई। ठीक है, तो पूर्णिमा की बेटी की मौजूदा उम्र के मुताबिक जो कि 5 साल की बेटी है, तो बेटी की पैदाइश 2001 में हुई, क्योंकि 5 साल की बेटी है और 6 साल अब तक शादी होकर हो चुके हैं। इतनी मालूमात हमारे सामने है, तो लॉजिकली हम यहाँ बात समझ सकते हैं कि 2000 में जब शादी हुई कही जा रही है बात, और ये बात भी कही जा रही है कि जो है शादी होकर 6 साल गुजर चुके हैं। और फिर हमने पता किया कि जो बेटी साहिबा हैं वो 5 साल की हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा की जो बेटी है उसकी पैदाइश 2001 साल है। दर्ज झैल में से कौन से अदद से 28 तफरीक़ करने पर जो जवाब आएगा वो 6, 12, 16 से मुकम्मल तक़सीम होगा, ये सवाल है। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से अगर आप 28 को तफरीक़ कर दें, फिर 6, 12 और 16 का जो LCM आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आएगा। ठीक है, उससे आप उस अदद को तक़सीम कर दें तो जो जवाब होगा आपका वो फ़ाइनल जवाब होगा। फर्स्ट ऑप्शन को रख कर देखते हैं, 1180 में से हमने 28 तफरीक़ किया तो हमें पता चला 1152 बाकी रहता है। LCM क्या है, 6, 12 और 16 का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर
6 8 48, 12 चौक 48, 16 3 48, यानी कि ये तीनों नंबर जो दिए गए हैं ना जिससे वो तकसीम होगा पूरा अदद, इसका जो मिनिमम एलसीएम है 48। अब अगर वो 48 से तकसीम होगा इट मीन्स वो 6 12 16 से भी तकसीम होगा। पता चला 1152 48 से मुकम्मल तकसीम हो जाता है और 24 इसका जवाब आता है, इसलिए अगले ऑप्शंस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 1148 होगा हमारा जवाब। सवाल 112 है, एक खुली जगह में शजरकारी के लिए हर क़तार के पौधों की तादाद क़तारों की तादाद के माकूस तग़य्युर में है। हर क़तार में 36 पौधे लगाए जाएं तो 12 क़तारें बनती हैं। पौधों की 16 क़तारें बनानी हों तो एक क़तार में कितने पौधे लगाने होंगे। सवाल नंबर 112 के लिए हमने हल किया। पौधों की तादाद माकूस तग़य्युर में है क़तारों की तादाद के साथ, ठीक है। तो x हम इसे कंसिडर करेंगे पौधों की तादाद, क़तारों की तादाद हमने y कंसिडर किया, ओके। नेक्स्ट x मसावी k बटे y, k कांस्टेंट हम लेते हैं, ठीक है। तो k मसावी है 12, यहाँ पर दी गई है क्या, क़तारों की तादाद। ये 12 क्या है, क़तारों की तादाद। फिर ये x क्या है, पौधों की तादाद 36 यहाँ दिया हुआ है। 12 ज़रब 36 टोटल कितना बना कांस्टेंट 432। अब दी गई मालूमात के मुताबिक 432 हमें कांस्टेंट दिया गया है। फिर 16 क्या दिया हुआ है, क़तारों की तादाद दी गई है। और अगर 16 क़तारों की तादाद होगी तो हर क़तार में कितने पौधे होंगे मालूम कीजिए। तो हमने क्या किया, 432 जो कांस्टेंट मिला उसको रखा एज इट इज़ बटे 16, x मसावी मिला हमें 27। तो 27 क्या होंगे, पौधे होंगे हर क़तार में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा जो है करेक्ट जवाब होगा। 8 के अज़ाफ़ में पहले 27 तबई आदाद का मजमुआ कितना। तो 8 के अज़ाफ़ होंगे उसमें पहले 27 आदाद का मजमुआ हमें मालूम करना है। 8 के अज़ाफ़ में 27वां अदद क्या होगा। तो 8 के अज़ाफ़ में 27वां अदद ऐसे पता चलेगा कि जब आप 8 को 27 से ज़रब देंगे तो पता चला वो 216 अदद होगा, ठीक है। तो सम ऑफ़ ऑल n टर्म्स हमें यहाँ मालूम करना है। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, n बटे 2 a जमा l। l a होता है पहला रुकन, l होता है आखिरी रुकन। पहला रुकन क्या है, 8 का अज़ाफ़ है इसलिए पहला रुकन 8। 27वां रुकन हमने क्या पता किया, 216। 8 जमा 216 224 होते हैं। 27 बटे 2 ज़रब 224, हल किया पता चला 3024। 3024 है, देखिए ऑप्शन नंबर 4। मुअय्यन की मुस्तवी में मुअय्यन के ज़िलों से मसावी फ़ासले पर कितने नुक़ात होते हैं। अब मुअय्यन का जो मुस्तवी होगा इसमें मुअय्यन के ज़िलों से मसावी फ़ासले पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जो मुअय्यन की तारीफ़ पहले अगर आप जान लेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी शक्ल जिसके तमाम चारों अज़ला मसावी लंबाई के हैं ना। तमाम अज़ला कैसे हैं, मसावी, इनकी लंबाई होनी चाहिए। ज़ावियों के एतबार से इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, अलबत्ता ज़िलों की लंबाई क्या हो, बराबर हो। तो इस तरह की भी शक्ल हो सकती है आपकी, या फिर इस तरह की भी हो सकती है। तो तमाम अज़ला से मसाई फ़ासले पर कितने नुक़ात होंगे, तो एक नुक़्ता होगा। कितने नुक़ात होंगे, एक नुक़ात, एक नुक़्ता होगा। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा एक, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 108 देखिए, ज़ैल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफ़र्रद आदाद की जोड़ी नहीं है, ठीक है। बाहम मुफ़र्रद आदाद की जोड़ी पहचानना है, जो नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। पहली जोड़ी जो दी गई है 195 और 119 में, देखिए 195 और 119 के जो फैक्टर्स हैं अगर हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि 195 1 3 5 13 15 39 फिर 65 और 195 से तकसीम पजीर है।
दूसरा जो है 119, ये इसके फैक्टर्स हैं 1, 7, 17 और 119। तो इन दोनों के अंदर कोई मुश्तरक फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये क्या है, बाहम मुफरद अदद की जोड़ी है। ठीक है, इसके अंदर देखिए दूसरी जोड़ी में जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये तमाम आदाद से 168 तकसीम होता है। और 161 किससे किससे तकसीम होता है, 1, 7, 23, 61। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कोई मुश्तरक फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी बाहम मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। तीसरा देखिए 1, 3, 9, 19, 17, 57 और 171 से 171 तकसीम होता है। और 172 जो है 1, 2, 4, 43, 86 और 172 से तकसीम होता है। इसके अंदर भी हमें कोई मुश्तरक फैक्टर नहीं मिलता। अलबत्ता जो चौथा ऑप्शन है हमारा 187, 1, 11, 17, 187 से तकसीम पजीर है। 153, 1, 3, 9, 17, 51, 153 से तकसीम पजीर है। लिहाजा यहाँ पर हमें जो कॉमन मिले हैं फैक्टर्स वो हैं 17 जो है यहाँ पर मुश्तरक क्या कहेंगे, फैक्टर मिला है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो चौथा कपल है ये बाहम मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, एक दायरे के दाखिली मुरब्बे के ज़िलों से दायरे के मरकज़ पर बनने वाले ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी। अभी दायरे का दाखिली मुरब्बा हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। समझिए क्वेश्चन को, सम ऑफ द एंगल्स राउंड ए पॉइंट 360, जो किसी भी पॉइंट के अतराफ़ में जो ज़ाविया होता है ये कितना होता है, पूरा का पूरा 360 होता है। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर बीइंग इक्वल, देयरफॉर सब साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि AOB BOC, ये जो AOB है, फिर BOC है, फिर COD है और AOD है। ठीक है, ये तमाम एंगल्स का कुल कितना होगा, 360 होगा। और तमाम ज़ाविये क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि तमाम साइड्स क्या हैं, इसके तमाम साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये 4x मसावी 360, लिहाजा x मसावी कितना मिला हमको, 90 दर्जे का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। सवाल नंबर 106 है, एक ख़ानदान के 8 अफराद की औसत उम्र 24 साल है। इस ख़ानदान के एक फ़र्द के इंतकाल पर इस ख़ानदान की औसत उम्र में 5 की कमी हो जाती है, तो इंतकाल शुदा फ़र्द की उम्र क्या थी। तो यहाँ पर 8 अफराद की उम्रों का मजमुआ बटे 8 हम करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, औसत पता चलेगा, एवरेज, जो कि यहाँ पर दिया गया है सवाल में 24 है। एवरेज क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। 8 अफराद की उम्रों का मजमुआ कहकर एवरेज हमें दिया गया है सवाल में। तो पता चला 8, जब हम राइट हैंड साइड को भेजे तो पता चला कि ये जो 8 अफराद की उम्रों का मजमुआ था ना, वो कितना था, 192 था, सबसे पहली बात। अब हुआ क्या, एक फ़र्द के इंतकाल पर 7 अफराद की औसत उम्रों में 5 की कमी आ गई। 7 कहा नहीं गया है, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर 8 अफराद थे, एक के इंतकाल होने पर बचे कितने, 7 अफराद। लिहाजा 7 अफराद की उम्रों का मजमुआ मसावी है, 5 की कमी हो गई, यानी कि पहले 24 था एवरेज, पहले 24 था, अब कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19 ज़रब 7 क्या होगा, 133 होगा। 133 क्या होगा, 7 अफराद की उम्रों का मजमुआ होगा। अब ये 133 मतलब पहले क्या था टोटल सबका, 8 अफराद की उम्रों का 192, फिर क्या हुआ 133, कितने का फ़र्क है, ये 59 साल का डिफरेंस है। तो जो इंतकाल शुदा फ़र्द की उम्र है वो क्या थी, 59 साल। अगर 2 की क़ुव्वत m जमा 2 की क़ुव्वत n मसावी है 36 और m जमा n मसावी है 7, 2 की क़ुव्वत m मनफी n मसावी है क्वेश्चन मार्क। तो ये सवाल के गिवन टर्म्स हमने लिख लिए कि 2 की क़ुव्वत m जमा 2 की क़ुव्वत n 36, m जमा n 7, तो मालूम करना है 2 की क़ुव्वत m मनफी n। m जमा n 7 दिया गया है,
और 2 की क़ुव्वत m जमा 2 की क़ुव्वत n 36 दिया गया है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स को हम कंसिडर करके यहाँ गुमान लगा सकते हैं कि m जमा n क्या होगा। देखिए कैसे, अगर फ़र्ज़ करते हैं 2 की क़ुव्वत m और 2 की क़ुव्वत n जो दिए गए हैं, उसमें 2 की क़ुव्वत 2 रही तो 4 होगा, 2 की क़ुव्वत 3 रहा तो 8 होगा, 2 की क़ुव्वत 4 रही तो 16 रहा, तो 2 की क़ुव्वत 5 होगी तो 32 हमारा जवाब रहा। तो यहाँ पर 36 दिया गया है, दोनों की क़ुव्वतों का मजमूआ क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एक क़ुव्वत जो है ना वो है 2 की क़ुव्वत 5 32, और एक क़ुव्वत जो है ना वो है 2 की क़ुव्वत 2 की क़ुव्वत 2 4। इस तरह से ये क्या बन रहा है, 36 बन रहा है, ठीक है। ये जो 36 दिया गया है, हम इसको देखकर, इसको समझकर हम यहाँ पर क्या किए, कंसिड्रेशन में लाकर क़ुव्वतों को जो है यहाँ पर कंसिड्रेशन में लाकर हमने m और n को यहाँ पर पता किए कि एक क़ुव्वत है 5 और एक क़ुव्वत है 2। 2 की क़ुव्वत 5 जमा 2 की क़ुव्वत 2 36 ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और चांस है क्या, आप गौर करके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई और चांस हमें नज़र नहीं आ रहा है। लिहाजा 2 की क़ुव्वत 5 जमा 2 की क़ुव्वत 2 मसावी है 32 जमा 4 मसावी 36। और अगर आप 2 की क़ुव्वत m मनफी n करेंगे तो 2 की क़ुव्वत 3 हो जाएगा, 5 मनफी 2 3 हो जाएगा, जो कि हमारा जवाब होगा 8। ये 8 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदे की बनिस्बत 6 से बड़ा है। शुमार कुनिंदा नसबनुमा में 4 का इजाफ़ा करने पर कसर की कीमत का तनासुब 3 निस्बत 5 हो जाता है। तो वो कसर कौन सी है। हमने फ़र्ज़ किया शुमार कुनिंदा x है तो नसबनुमा क्या होगा, 6x जमा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया कि दोनों के अंदर 4 ऐड किया गया तो पता चला कि दोनों की निस्बत क्या हो गई, दोनों की निस्बत होगी 3/5, ठीक है। इस तरह से जो मसावत क्रिएट हो रही है उसे तक़सीम हल कीजिए। 5 चला जाएगा इधर ज़रब में, 5x जमा 5 ज़रब 4 5 चौक 20, ठीक है। फिर 3x 3 छके 18, 18 जमा फिर ये x जमा 6 जमा 4 10 हो जाएगा, x जमा 10 हो गया, 3x जमा 3 दाहे 30, ठीक है। इस तरह से 5x में से 3x गए 2x और ये 10, x मसावी शुमार कुनिंदा मिला हमको 5, नसबनुमा मिला हमको 11, तो वो कसर क्या हो जाएगी 5/11। तो ये 5/11 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। सवाल 103 कहता है जज़र में 16 मनफी जज़र में 2 इस अदद की क़िस्म पहचानिए। देखिए मुकम्मल आदाद कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, ये फैमिली मुकम्मल आदाद की। जुफ्त आदाद कौन से होते हैं, इवन नंबर्स 2 4 6 8 जो 2 के पहाड़े से तकसीम होंगे। अब देखिए ये दोनों तो रहे ये होने से, क्योंकि 16 का जज़र मुरब्बा तो 4 होगा, मनफी जज़र में 2 का जज़र मुरब्बा तो होता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसलिए देखिए अब यहाँ नातिक़ और गैर नातिक़ पर अगर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा कि 4 मनफी जज़र में 2 जो है यह हमारा, वी नो जज़र में 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जज़र में 2 क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर की फैमिली से बिलोंग करता है। जज़र में 2 की कीमत क्या है, जज़र में 2 की कीमत होती है 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ ना कोई पैटर्न बनता है पॉइंट के बाद, अगर कोई पैटर्न बनता है 3 3 3 तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 3 के ऊपर एक डॉट लिखते हैं, है ना, 3 के ऊपर डॉट लिखते हैं। अगर यहाँ एक पैटर्न बनता है 3 4 3 4 तो हम कैसे लिखते हैं उसको, हम उसको लिखते हैं 3 4 डैश। तो ये नातिक़ आदाद होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। पॉइंट के बाद अगर पैटर्न बनता है या फिर पॉइंट के बाद अगर लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेसिमल्स के बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तो अनलिमिटेड जा रहा है और विदाउट बीइंग एनी पैटर्न। तो ये नातिक़ ये जो आदाद कहलाते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो लिहाजा हम इन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि होते हैं गैर नातिक़, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही जवाब होगा। सवाल 101 देखिए, मथुरा ने एक महिला बचत गट में महीने के पहले 3 दिनों में
बेतरतीब 30, 35, 40 रुपये के हिसाब से रकम जमा की। तो इसने फरवरी 2016 इस माह में कुल कितनी रकम जमा की? 2016 की बात हो रही है, लिहाजा 2016 लीप ईयर होता है, इसके अंदर फरवरी में जो है 29 दिन होते हैं। ये 29 डेज़ का 2016 लीप ईयर फरवरी का महीना होगा। ओके, 30, 35, 40 ये क्या दी गई है यहाँ पे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, आपको हिसाबी तसाअत दी गई है, जिसके अंदर ए 30 है, डी 5 है, डिफरेंस 5 है और एन कितने हैं? 29 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। लिहाजा जो फार्मूला हमारे पास है एस एन मसावी एन बटे 2, 2a जमा एन मनफी 1 डी में रखिए। विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 29 बटा 2, 2 ज़रब 30 होता है आपका 60, 29 में से 1 गया 28, 28 ज़रब 5 140, फिर यह कि 140 जमा 60 होता है आपके पास 200, 200 को 2 से तकसीम कीजिए 100, 100 ज़रब 29, 2900 रुपये जो है यहाँ पर जमा किए गए हैं। 2900 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 92 देखिए, दायरे पर वाक़ 10 नुक़ात से ज़्यादा कितने मुसल्लस बनाए जा सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम इसे 10C3 कॉम्बिनेशन की थ्योरी के मुताबिक। अब देखिए यहाँ पर हम 10 ज़रब 9 ज़रब 8 बटे 3 ज़रब 2 ज़रब 1 जब करेंगे तो होगा क्या? 2 एकन 2, 2 चौक 8, 3 एकन 3, 3 तियां 9। ठीक है, तो 10 तिया 30, 30 ज़रब 4 120। इस फार्मूले से हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि एक दायरे पर अगर 10 नुक़ात लिए जाएं तो कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 डॉट्स को कनेक्ट करेंगे एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो 10 नुक़ात से मैक्सिमम हम जो है ना 120 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल, मुसल्लस KLM में KP कहाँ है? KP देखिए, अब आप ये KP, फिर LP, ये LP बिलतरतीब ज़ाविया K और ज़ाविया L के नासिफ हैं। ठीक है, फिर दिया गया है कि ज़ाविया जो M है इसकी पैमाइश है 40 दर्जे। तो KPL की पैमाइश क्या होगी? KPL की पैमाइश मालूम करना है। तो ये मुसल्लस है ना, मुसावी साखैन मुसल्लस है। ठीक है, सवाल की मालूमात में अगर आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुसावी साखैन मुसल्लस दिया गया है जिसके अंदर 2 ज़िलों की लंबाई बराबर है। ठीक है, कंसिडर करते हुए अगर हम हल करेंगे इसे तो देखिए, मुसल्लस KPL में KLM सबकी जमा 180 होगी, जिसमें से 40 आपको दिया गया है ज़ाविया M, तो K और L 140 हुए। ज़ाविया K मुतमासिल है ज़ाविया L के, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये एक जो है मुसावी साखैन मुसल्लस है, तो दोनों ज़ाविया हो गए आपके 70-70 के। इस तरह से मुसल्लस KPL में क्या होगा फिर? अगर ये दोनों ज़ाविया 70-70 के हैं, ये दोनों ज़ाविया 70-70 के हैं, तो जो नासिफ हो रहा है यहाँ पर निस्फ़ हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे? ये ज़ाविया और ये ज़ाविया क्या हो जाएगा आपका? 35-35 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब छोटे मुसल्लस की बात की जाए तो ये 35 और ये 35, फिर P पता चला आपको 110। ऑप्शन नंबर 2 110 हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दुकानदार ने एक शय की कीमत 50% बढ़ाई, फिर 50% से कम करके फ़रोख्त की, तो दुकानदार को कितने फ़ीसद नफ़ा या नुकसान होगा? फ़र्ज़ कीजिए वो जो शय है ना वो 100 रुपये की है। अब दुकानदार क्या किए, उसकी 50% बढ़ा दी कीमत, तो कितने रुपये हो गए ना? 150 रुपये की हो गई। ठीक है, फिर उनके कुछ तो समझ में आया, उन्होंने 50% क्या कर दिया, उसमें से फ़रोख्त करते वक्त कम कर दिए। तो अब उन्होंने 50% कम कर दिया, 150 कर रहे थे उन्होंने बढ़ा के 50% कम करे तो कितने रुपये हो गए? 75 रुपये में बेच दिए। फिर ठीक कितनी चीज़ हो? 100 रुपये की, कितना होगा उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के हिसाब करने से? 25% क्या होगा इसके अंदर? नुकसान हो गया। बस हमारा यही जवाब है। अगर 3x की दूसरी y जमा y की तीसरी मसावी 341 निस्बत 91,
अच्छा, ये निस्बत में दिया गया है सवाल, निस्बत और तनासुब से। तो हमें पता करना है कि x की और y की निस्बत, x और y की निस्बत क्या होगी। तो ये सवाल हम यहाँ लिख देते हैं, x की तीसरी जमा 3x y की दूसरी निस्बत में है 3x की दूसरी y जमा y की तीसरी मसावी 341 निस्बत 91। ठीक है, इसको हम निस्बत और तनासुब की सूरत में लिखते हैं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का अगर अप्लाई करेंगे मेथड, तो क्या हो जाता है जी, इसके अंदर शुमार कुनिंदे में हम नसब नुमा ऐड करते हैं और फिर शुमार कुनिंदे से हम नसब नुमा माइनस भी करते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो के मेथड में। ठीक है, अब इसी तरह जब इस तरफ करेंगे आप LHS में, तो आपको RHS में भी करना पड़ेगा कि शुमार कुनिंदे में आपने नसब नुमा को ऐड किया तो शुमार कुनिंदे से नसब नुमा को माइनस भी करेंगे आप। इस तरह से 432/250 हो गया। और जब आप इस पर गौर करें तो आपको पता चला ये फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ये x जमा y खौस की दूसरी और x मनफी y खौस की तीसरी, दोनों भी तीसरी। ठीक है, तो मसावी है। अगर आप इसको मज़ीद तक़सीम करने लगे हैं तो 432 और 250 को 2 से तक़सीम कीजिए, 216/125 आपको हासिल होगा, जो कि मुकब हैं। किसके मुकब हैं? 6 के और 5 के। अब LHS में भी मुकब, RHS में भी मुकब, तरफ़ैन का जज़रुल मुकब। तरफ़ैन का जज़रुल मुकब बोले तो 6/5 हो गया। हाँ, मसावत क्या मिल रही है हमको? मसावत कुछ ये मिल रही है कि x जमा y मसावी है 6, x मनफी y मसावी है 5। तो ये y कैंसल आउट हो गए, 2x मसावी 11, x मसावी 11/2। कीमत रखिए इस 1 में या 2 में। ठीक है, पता चलेगा आपको y क्या है, y है 1/2। इस तरह से x/y पता चला 11/2, 11/2/1/2। अब ये 11/2 जो रहता ना, ये जब ज़रब में आता, तक़सीम हट के जब ज़रब में आता तो क्या हो जाता है, ये 2/1 हो जाता। तो 2 कैंसल आउट हो गया, 11/1 हमारा जवाब होगा। 11/1 यहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। ग्राफ पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। ग्राफ में क्या क्या दिया गया है पहले पढ़ लीजिए आप। पेशे वाराना के लिए ये कलर्ड बॉक्स है और नौकरी पेशा जो है उनके लिए ये वाइट ब्लैंक बॉक्स है। ठीक है, एक सम पर 10 तलबा की पैमाइश ली गई है पैमाना y महवर पर। ठीक है, अब देखिए पैमाना x महवर पर क्या है, फिर स्कूल के बच्चे हैं A B C D, 4 स्कूल के बच्चे हैं और एक सम में 10 तलबा के बारे में बात हो रही। ठीक है, सवाल है किस स्कूल के तलबा का पेशों की जानिब जाने का फ़ीसद तनासुब सबसे ज़्यादा है। ए स्कूल में अगर हम देखेंगे तो 90 में से 45 बच्चे कहाँ जा रहे? नौकरी की तरफ जा रहे। नौकरी की तरफ जाने की बात हो रही यहाँ पर, है ना, कि पेशा वाराना की तरफ बात हो रही। सवाल हम दोबारा पढ़ लेते हैं। पेशों की जानिब जाने का फ़ीसद, तो पेशों की जानिब जाने वाले कौन से बच्चे हैं? तो देखिए ये जो है ना कलर बॉक्स, और अब ये कलर बॉक्स यानी कि जो आपके डार्कन किए गए साइड्स हैं। तो पता चला A में से 50% बच्चे जा रहे, B में से 100 में से 58 जा रहे, तो 58% हो गया। C में से 30 में से 80 जा रहे, 80 में से 30 जा रहे, तो कितने परसेंट हो रहा हो? तो वो हो रहा 37.5%। इतने बच्चे जा रहे। और D में 80 में से 53 बच्चे जा रहे, तो वो हो रहा है 66.25%। सबसे ज़्यादा फ़ीसद किस स्कूल से जा रहे? 4 स्कूलों में से, तो D स्कूल से जा रहे। 66.25 बच्चे यहाँ पे पेशा वाराना फील्ड में जा रहे हैं। तो ये देखिए इसका जो है ना D हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 100, नौकरी की जानिब जाने वाले तलबा का फ़ीसद तनासुब कितना है? तो नौकरी की जानिब जाने वाले तलबा का फ़ीसद तनासुब हम कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए नौकरी की जानिब जाने वाले बच्चे A में कितने हैं? ये A में है ये, ठीक है, ये B में है, ये C में है, ये D में है। टोटल कितने बच्चे हो रहे हैं? 164 आउट ऑफ 350। पता चला 164 आउट ऑफ 350 अगर नौकरी में जाएंगे
तो 46.85 बच्चे नौकरी में जाएंगे। ठीक है, आंसर कीज़ में इसका जवाब 2 दिया गया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट किया गया है। यहाँ पर होना चाहिए 46 होना चाहिए, 46 अशारे के बाद का सही है। ठीक है, 86 या 85 कह लीजिए, मगर ये 44 नहीं होकर क्या होना चाहिए था, 46 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 आंसर कीज़ के मुताबिक सही है। आप किसी भी तरह कैलकुलेट करके देखिए, आपका जवाब 46.86 ही आएगा, 44.86 नहीं आएगा। अब हम आज के सेशन का आखिरी सवाल लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। दो सुतून एक दूसरे से 40 मीटर के फासले पर हैं। दोनों सुतूनों के ऊपरी सिरे से बनने वाले नुज़ूली ज़ाविये का नुक़्ता तक़ाता ज़मीन से 6 मीटर के फासले पर है। अगर एक सुतून की लंबाई 10 मीटर हो तो दूसरे सुतून की लंबाई क्या होगी? दिए गए सवाल के मुताबिक हम शक्ल इस तरह से बना सकते हैं कि दो सुतून हैं ज़मीन से, और ये टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन बी टू सी, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है, 40 है। बी टू सी जो डिस्टेंस है ये 40 है। एक सुतून की लंबाई 10 है, जो दूसरा सुतून है ए बी, इसकी लंबाई हमें मालूम करना है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि दोनों नुक़्ते तख़ाते जहाँ होते हैं वहाँ से ज़मीन का फ़ासला 6 सम है। ये जो 6 सम है ना, जहाँ पे मैंने 6 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुसल्लस बन रहे हैं उन मुसल्लस को गौर करते हुए हम मुशब्बह मुसल्लस की जो आजमाइशें होती हैं उनके तहत हम यहाँ पर ए बी जो दूसरा सुतून है उसकी लंबाई मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप गौर कीजिए, मुसल्लस बी सी डी और मुसल्लस बी ई एफ़ में। ठीक है, आप इसकी तनासुब किस तरह लिख सकते हैं, इनकी अज़ला का तनासुब। बिलफ़र्ज़ अगर आप बी सी डी की बात करते हैं तो अगर इसका डी सी होगा तो बी ई एफ़ का क्या होगा, बी ई एफ़ का ई एफ़ होगा, है ना। दैट इज़ इक्वल्स टू बी सी डी का बी सी जो बेस है बटे बी ई एफ़ का बी ई, है ना। तो आप यहाँ कीमतें रख दीजिए, 10 बटे 6 मसावी है। बी सी कितना है आपके पास, 40 बटे बी ई नहीं पता, तो बी ई कितना पता चला आपको, बी ई पता चला आपको कि ये 6 कहाँ जाएगा बाद में, इधर राइट हैंड साइड में 40 के साथ ज़रब में जाएगा, है ना। और ये 10 आएगा नीचे, बी ई आएगा इधर, इस तरह से ये 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, ये 24 आपको पता चला। ये है डिस्टेंस बिटवीन बी टू ई। ठीक है, इस तरह से अगर आप अब दो मुसल्लस दूसरे कंसिडर करेंगे, कौन से मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस ई एफ सी। ठीक है, इन दोनों मुसल्लस में देखिए दोबारा हम ये तनासुब लिखने जा रहे हैं, ए बी बटे ई एफ़ मसावी होगा बी सी बटे ई सी। ए बी कितना है पता नहीं, x है। ई एफ़ कितना है, 6 है मसावी। बी सी कितना है आपका, 40 है। और ई सी कितना है, ई सी पता चला आपको, पूरा ये 40 था बी से सी तक, जिसमें से बी ई 24 है, तो ये कितना रह गया, 16। ये है 16। ठीक है, x मसावी है 40 ज़रब 6 बटे 16, तो ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर सॉरी और एक बार डिवाइड कीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठी 16 होगा, है ना। दो हमने गलती से क्या लिखे थे अभी, 2 चौक लिखे थे, 2 अट्ठी 16 होगा। फिर ये 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 5 ज़रब 3 कितना हो गया आपका, 5 तिया 15। 15 क्या है ये 15 है, x मसावी 15 सम, ये दूसरे सुतून की लंबाई है। ये 15 मीटर में दी गई है इकाई, लिहाजा ये हमारा जवाब होगा।
तो गाइज़ ये था हमारा आज का पेपर 2 ऑफ मैथमेटिक्स 2017 हमने डिस्कस किया। इसी तरह से हम CTET के भी पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स ने महाराष्ट्र TET के फॉर्म भरे हैं वो CTET के भी भरना चाहिए, क्योंकि CTET के एग्ज़ाम्स महाराष्ट्र TET एग्ज़ाम्स के मुकाबले में थोड़ा इजी भी होते हैं और उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा अंडर कंट्रोल है और उसका ड्राफ्ट भी बहुत प्रॉपर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि CTET का फॉर्म ज़रूर भरिए। उसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और चैनल पर अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए जितने भी अपलोड्स हो रहे हैं। अब ये तीसरा पेपर था, पेपर 2 मैथमेटिक्स का। आने वाले इसमें हम 4th पेपर भी डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपलोड करें, बट ये है कि हमारा मेन फोकस CDP और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा है। इसी तरह हम CTET में भी जो है CDP और मैथमेटिक्स पर फोकस ज़्यादा ही रखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।